अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया पैसेज करने वाले हैं। इस पैसेज का नाम है राइस कुकर्स। डिफरेंट किस्म के चावल बनाने वाले जो कुकर्स होते हैं उनके मुतल्लिक हम एक पैसेज करने वाले हैं। तो कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, सबसे पहले हम उन्हें पढ़ लेंगे। तो मैं आपको एंड पे कुछ टिप्स भी दूंगा रीडिंग के हवाले से जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नंबर 7 स्टेटमेंट है, The handles at the side are hard to use। इस कुकर के साइड्स पे जो हैंडल है वो इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है, शायद टाइट होंगे या कुछ, उनको पकड़ना, उनको उठाना, इस तरह की कोई बात होगी। नेक्स्ट है, इट कुक्स ब्राउन राइस विदाउट मेकिंग अ मेस। विदाउट मेकिंग अ मेस, बिना किसी मसले के ये ब्राउन राइस, ये जो किस्म होती है चावलों की, उसको ये पका लेता है। It automatically switches settings। automatically इसका की पॉइंट है। It automatically switches settings to keep the rice warm when cooked। इसमें कोई ऑटोमेटिकली फंक्शन होगा जो चावलों को हीट अप रखेगा। It's difficult to get the removable top really clean। इसका जो टॉप है, ऊपर वाला हिस्सा होगा, तो उसको साफ करना बहुत मुश्किल है। A selection of recipes is provided with the cooker। इसके साथ कोई बुक मिलेगी हमें जिसमें रेसिपीज लिखी होंगी कि खाने कैसे बनाए जाते हैं, या चावलों के हवाले से स्पेशल कोई बुक होगी, वो इसके साथ आएगी जब हम इसको बाय करेंगे। नेक्स्ट वन इज, इट हैज़ अ हैंडल एट द टॉप फॉर कैरिंग द कुकर सेफली। इसके टॉप पे एक हैंडल होगा, ठीक है, जो इस कुकर को बहुत ही आसानी से उठाने में हमारी मदद देगा। नेक्स्ट है, द आउटसाइड ऑफ द कुकर डज नॉट गेट टू हॉट। इसका जो आउटसाइड है, बाहर वाला हिस्सा होता है, वो ज़्यादा हीट अप नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वो ठंडा रहेगा तो हमारे हाथ वगैरह नहीं जलेंगे। कुछ इस तरह की बात शायद पैसेज में हो। यू कैन पुट द पॉट इन द डिश वॉशर। इसका मतलब है कि इसका जो पॉट है, अंदर वाला हिस्सा है इस कुकर का, उसको हम डिश वॉशर में धो सकते हैं। तो इन इंग्लिश वी विल से दैट इट इज डिश वॉशर सेफ। हम क्या करेंगे, पहले अगर आपके पास नोटबुक्स हों तो आपको ये चाहिए कि आप क्वेश्चन नंबर्स लिख लिया करें स्टेटमेंट्स के हवाले से, और हम उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमने ये स्टेटमेंट्स एक दफ़ा पढ़ ली हैं, तो हमें चाहिए कि हम अभी इनको पढ़ते हैं। ये जो पैराग्राफ्स दिए गए हैं, इसमें एक टिप स्टूडेंट्स मैं आपको ये देना चाहूँगा कि इनके नाम हम बेशक ना पढ़ें, क्योंकि इनके नाम बाज़ औक़ात मुश्किल होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए, और वो इस पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं हाँ। तो उन्हें क्या चाहिए कि सीधा यहाँ पैराग्राफ से स्टार्ट करें और इन स्टेटमेंट्स को अपने माइंड में रखें। जैसा कि बहुत ही आसानी के साथ हम इसे पढ़ते हैं कि दिस हैज़ अ 1.8 लीटर पॉट एंड अ स्टेनलेस स्टील एक्सटीरियर। स्टील एक्सटीरियर है इसका बाहर वाला हिस्सा, और इतना उसका पॉट है 1.8 लीटर जिसमें पानी वगैरह आ सके, उसका साइज बताया उन्होंने। अब ये लाइन हमने पढ़ी है, तो इसको इतना डीपली पढ़ने के बजाय हमें जस्ट इससे आइडिया फिगर आउट करना चाहिए था कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं, इसमें क्या कहा गया है, क्योंकि हमें इन स्टेटमेंट से मतलब है। सो अभी फिलहाल कोई काम की बात नहीं हुई। इट हैज़ अ सेपरेट ग्लास लिड एंड द हैंडल ऑन द लिड स्टेज कूल।
It produces perfectly cooked white rice but tends to speed when cooking ब्राउन राइस। अच्छा, ब्राउन राइस बनाते हुए इसे मसला होता है, तो हमें तो ऐसा चाहिए कि जो विदाउट मेकिंग हम ऐसे, ये सेंटेंस हमें सिर्फ डॉज करने के लिए दिया गया था, सो हम इसको भी स्किप कर देंगे। There are slight dirt traps around the rim of the lid. ओके, ये एक बात की गई है कि दाग धब्बे पड़े होंगे, इसकी जो लिड है, ढक्कन है, इस तरह का कोई हमने पॉइंट पढ़ा था, तो वो मैं आपको देख के बताता हूँ। दिस वन, नंबर 10, इट्स डिफिकल्ट टू गेट द रिमूवेबल टॉप रियली क्लीन। यहाँ पे टॉप और वहाँ पे उसका सिनोनिम हम कह सकते हैं लिड यूज हुआ है, जिसे ढक्कन कहते हैं। सो इसको हम नोट कर लेते हैं, जो नंबर 10 है उसको हम ए दे देंगे। अब आगे चलते हैं। ये लाइन एक आती थी, एंड नीदर द पॉट और लिड इज डिश वॉशर सेफ। अच्छा, ये डिश वॉशर सेफ नहीं है, ये आप अपने माइंड में बात रखिएगा। हमें एक ही ऐसा कुकर चाहिए जो डिश वॉशर सेफ हो कंप्लीटली, ओके, जिसका पॉट डिश वॉशर सेफ हो। सो अभी तक ऐसा हमें नहीं मिला और ब्राउन राइस बनाने वाला भी नहीं मिला। सो नेक्स्ट चलते हैं हम बी पे। दिस हैज अ प्लास्टिक एक्सटीरियर एंड अ फ्लिप टॉप लिड। द लिड लॉक्स व्हेन क्लोज्ड एंड बिकम्स अ सिक्योर हैंडल। सिक्योर हैंडल, ओके। ये बात अगर आप अपने माइंड में लें तो ये की गई है बात टू कैरी द कुकर, वहां पे सेफली टाइप कुछ कहा गया था। This one, number 12. It has a handle at the top for carrying the cooker safely. इसके टॉप पे एक हैंडल है जिससे हम कुकर को आसानी से उठा सकते हैं। ओके, तो ये जो था नंबर 12, इसको हम बी अभी लिख देंगे इसके साथ, बाद में हम आंसर्स भी चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस वन। ओके, यहाँ से अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द एल्यूमिनियम एक्सटीरियर पार्ट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू क्लीन एंड इट कांट बी पुट इन अ डिश वॉशर। ओके, ये डिश वॉशर में हम नहीं धो सकते, लेकिन हमें तो वो चाहिए था जो हम डिश वॉशर में डाल सकते हैं। ओके, इसको स्किप कर देंगे। इट्स programmed to adjust the temperature once the rice is done and that it stops cooking but doesn't get too cold। ये programmed की बात हुई थी, इसका जो सिनोनिम है वो ऑटोमेटिकली है। तो ये आपके सामने आंसर मेरे माइंड में क्लिक किया तो मैंने आपको बता दिया। इसका ये आंसर मुझे लगता है कि इट ऑटोमेटिकली switches setting to keep the rice warm and cooked। तो यहाँ पे भी अगर आप पढ़ें तो वही बात हुई है कि आपके जो चावल हैं वो बहुत जल्दी ठंडे नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कोई सेटिंग होगी एक खास मिकदार टेम्परेचर तक, जब चावल पहुंचेंगे तो दोबारा कुकर ऑन हो जाता होगा। तो इसका आंसर भी हम बी लिखते हैं। ओके, 9 का आंसर भी बी लिख के चेक करते हैं। या नेक्स्ट वन इज दिस हैज अ फ्लिप टॉप lid and 0.3 liter capacity. The interior part is made of non-stick aluminium and is dishwasher safe। लीजिए मुबारक हो आप सबको, डिशवॉशर सेफ एक कुकर हमें मिल गया है। तो सी किसका आंसर आएगा? ये है डिशवॉशर सेफ। 14 का आंसर आएगा सी।
ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी। दिस राइस कुकर इज आइडियल व्हेन कुकिंग फॉर वन। ओके, जब एक बंदे के लिए चावल वगैरह पकाने हो तो ये आइडियल है, बहुत अच्छा है। साइज में छोटा होगा। However, it does not have any handles at the side. इसके कोई handles नहीं है साइड पे। And water sometimes overflow when cooking brown rice. ओके, इससे भी मसला ही है ब्राउन राइस पकाने से। डी वाला पढ़ते हैं। This has a painted steel exterior with a handle on each side and a steel inner part. कोई भी काम की बात नहीं हुई आई थिंक। It has a lift off lid and comes with a booklet including a range of ideas. ओके, ये जी बुकलेट के साथ आता है, जो बुक होती है, रेसिपी बुक की जो बात हुई थी। दिस वन 11, a selection of recipes is provided with the cooker. वो इसके साथ आती हैं। तो 11 का आंसर हम क्या लिखेंगे? 11 का आंसर लेट मी चेक, हम इसमें डी लिखेंगे। 11 के साथ डी लिखते थे। 11 डी। तो अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी, डी का बकिया हिस्सा हम पढ़ते हैं। However, the keep warm setting must be manually selected and handles are tricky to grip. ओके, इसमें अभी 2 पॉइंट्स हैं। ये जो पॉइंट है ये हमें कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है। जो लास्ट हमने पॉइंट एक किया था उसके मुताबिक हमें कंफ्यूजन दी गई है। जो ऑटोमेटिकली कोई था ये वाला, इट्स प्रोग्राम टू एडजस्ट द टेम्परेचर, यहाँ पे मैनुअली खुद सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये तो किसी का आंसर नहीं है। ये देखिए, एंड दी हैंडल्स आर ट्रिकी टू ग्रिप, इसके हैंडल यूज करना मुश्किल है। आई थिंक 7 वाला जो पॉइंट था, हैंडल्स आर द साइड्स आर हार्ड टू यूज, और यहाँ पे उसका सिनोनिम है ट्रिकी टू यूज। ओके, ट्रिकी टू ग्रिप एज यू कैन सी। तो 7 का आंसर डी हम लिख देंगे। 7 का आंसर हम डी लिख दिया। ओके, लास्ट पैराग्राफ इज दिस इज सिंपल टू यूज, नॉट स्पीटिंग और बॉइलिंग over even when cooking brown rice. The exterior, ओके, ये लीजिए ब्राउन राइस वाला भी हमें कुकर मिल गया, जिसे ब्राउन राइस बनाने से कोई इशू नहीं है, स्पिटिंग नहीं करता या बॉइलिंग नहीं करता, पानी वगैरह इसके छींटे नहीं बाहर आते जब हम ब्राउन राइस इसमें बनाते हैं। तो ई किसका आंसर हुआ? ई हुआ 8 का आंसर। अभी हाल ही हमारे पास 13 बचा है, होप सो उसका आंसर भी ई हो। तो अगर ना भी हुआ तो हम ऊपर जाके आसानी से उसे ढूंढ लेंगे। ओके, द एक्सटीरियर स्टेज कूल व्हेन इन यूज सो देयर इज नो डेंजर ऑफ बर्निंग योर हैंड। ओके, नो डेंजर ऑफ बर्निंग योर हैंड, ये हमें लाइन मिल गई है। लास्ट वाली लाइन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें वो हाथों को सेव करने वाली वो लाइन जो थी वो भी मिल गई थी। ठीक है, 13 में आपको चेक भी एक दफा करा देता हूँ। द आउटसाइड ऑफ द कुकर डजंट गेट टू हॉट। ठीक है, ज्यादा ये हीट अप नहीं होता। इसका आंसर भी ई है। अभी मैं आपको आंसर्स चेक करवा लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आंसर्स चेक करने का निहायत ही आसान तरीका होता है। हमने, आप सबको इस चीज़ का पता होगा, ये पीडीएफ फाइल है, तो पीडीएफ फाइल में भी आसान होता है। टेस्ट 1 के रीडिंग के हमने क्वेश्चंस निकाल लेने, क्वेश्चन नंबर नोट करने 7 to 14, और सबसे एंड पे चला जाना है।
यहाँ पे टेस्ट 1 7 to 14 थे आई थिंक। यहाँ पे 7 to 14 तो दिए गए इस साइड पे ये। अब मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ कि हमारे आंसर्स कितने ठीक हैं इनमें से। आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर आपका कोई आंसर गलत हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और लेट्स सी, 7 का आंसर है डी, 8 का आंसर है ई, और 9 का बी, 10 ए, 11 डी, 12 बी, 13 ई, 14 सी। ओके, लकीली हमारे सारे आंसर्स बहुत अच्छे से हो गए हैं। तो अभी मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि कुछ टिप्स आपसे शेयर करूँगा। वो ये है कि सबसे पहले अगर ये ABC वाले पैराग्राफ हेडिंग्स भी इन्हें बोला जाता है, या ABC वाले आम तौर पे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाए। मेरी टोन इस तरह की है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैट्रिक का भी कोई स्टूडेंट हो तो उसे आइल्स देना पड़ जाए तो उसे मुश्किल पेश ना आए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो पास हुए मेरी एकेडमी से। मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो हमने इन सब को इकट्ठे पढ़ लेना है और माइंड में आसानी से इन्हें बना लेना है। इनको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में तोड़ के अपने माइंड में बना लेना है। और मेन चीज़ ये है कि एक सेंस ऑफ इल्यूजन अपने अंदर कायम करनी है कि जैसा कि अभी हम खुद हमें राइस कुकर्स चाहिए और हमारा कोई ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कुछ इस तरह का माइंड गेम हमें करनी पड़ेगी। उससे ये फ़ायदा होगा कि हम पैसेज के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली हम इंटरेस्टेड होंगे। तो उसके बाद एक टिप ये थी कि इनके नेम्स वगैरह मत पढ़िए। मैंने कई स्टूडेंट्स को नोट किया है कि वो इनके नेम्स पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसी गलती करती हैं कि पहले ए को पढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ लिया, उसके बाद वो इन सब में उसको ढूंढेंगे। ठीक है, इन सब में ढूंढने के बाद उन्हें फॉर एग्जांपल ये वाला लगता है, ये वाला, तो इतनी ज़्यादा वो अपने लिए कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं। और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है ये, इस तरह चलने वाली कि ए के बाद बी और सी, इस तरह स्टूडेंट डी तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसके पहले ही काफ़ी आंसर्स गलत हो जाते हैं और उसे अगेन एंड अगेन इनको पढ़ना पड़ता है स्टेटमेंट्स को। मैंने जो फार्मूला आप लोगों को दिया है उसमें स्टेटमेंट्स को इंशाअल्लाह हमने एक ही दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद एक दफ़ा ए को, एक दफ़ा बी को, जितने भी पैराग्राफ्स गिवन है उनको वन टाइम ओनली हमने पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।